हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए, हमारे पास आपके लिए बहुत ही एक गुड न्यूज़ है ना। और एज ए स्टूडेंट हमारे लिए गुड न्यूज़ क्या हो सकती है? यस, जो कि रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हो। ओके, तो देखिए डीएसएसबी की तरफ से बहुत ही लार्ज नंबर में वैकेंसीज़ जो है वो निकाली गई हैं। तो आई थिंक ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है यदि आप अपनी करियर को सिक्योर बनाना चाहते हैं तो, है ना। और यहाँ पर कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं मांगी है ना। यदि आपके पास 12th भी है तो भी आप यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह की यहाँ पर पोस्ट है, कब से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने वाले हैं, है ना। देखिए, डेट ऑफ एप्लीकेशन ओपनिंग जो है वो क्या है, 9 जनवरी, मतलब 9 जनवरी से आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट कब है? 7 फरवरी। बट प्लीज़ यदि आपको इस एड के लिए अप्लाई करना है तो आप लास्ट डेट का वेट ना करें, क्योंकि लास्ट टाइम पर इश्यूज़ होते हैं सर्वर से रिलेटेड। तो उसके पहले ही आप अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर दें और अपनी प्रेपरेशन में लग जाएं। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है, नेम ऑफ द पोस्ट, है ना, कि कौन कौन सी पोस्ट रिलीज़ की गई है। जैसे जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है, यहाँ पर स्टेनोग्राफर का है, लोअर डिवीजन क्लर्क का है, जूनियर स्टेनोग्राफर का है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जितनी भी यहाँ पर ये 14 टाइप्स की पोस्ट देकर रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पोस्ट देकर रखी है उसका ही डिस्क्रिप्शन नीचे वाले पेज पर हर एक पोस्ट का दिया हुआ है कि कितना वहाँ पर वैकेंसी है ना, कितनी सीट्स हैं। देन उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि 12th पास मांगा है ना। टाइपिंग स्पीड मांगी है 35 वर्ड्स पर मिनट। तो यदि आपकी टाइपिंग स्पीड इतनी ना भी हो तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अगर आप अभी से डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करेंगे 5 मिनट्स 10 मिनट्स, तो आपकी टाइपिंग स्पीड अपने आप ही इंक्रीज़ हो जाएंगी, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप नहीं अचीव कर सकते। देन उसके बाद 12th पास ही मांगा है केवल। तो अपने अकॉर्डिंग जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है उसको आप पहले चेक करें, दैन उसके बाद अपना फॉर्म सबमिट करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए किस तरह का क्वालिफिकेशन यहाँ पर उन्होंने मांगा है। वैसे मैक्सिमम पोस्ट में 12th पास जो है वो यहाँ पर मांगा है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यदि आप 12th पास भी हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ना, क्योंकि पे स्केल भी काफ़ी अच्छा है और लोकेशन भी दिल्ली है। तो आई डोंट थिंक सो कि किसी को कोई इशू यहाँ पर हो सकता है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न का, है ना, कि एग्ज़ाम जो है वो किस तरीके से यहाँ पर होगा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, एग्ज़ाम को लेकर लाइक क्या दिया हुआ है इन्होंने कि एग्ज़ाम ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स का। टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे? 200 और 200 मार्क्स का होगा। डैट मीन्स वॉट कि हर एक क्वेश्चन कितने का होगा? 1 मार्क का होगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर किन किन सब्जेक्ट्स के बेसिस पर या किन किन सब्जेक्ट्स को आपको रेडी रखना होगा इस एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो पहला सब्जेक्ट कौन सा है? जनरल अवेयरनेस, है ना, जिसमें कि पूरा करंट आ सकता है। जो भी अदर सेक्शंस होते हैं, जैसे थोड़ा बहुत इकोनॉमी का नॉलेज होना चाहिए, हिस्ट्री वगैरह ना, जो कि हम हर एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं। नॉट सो बिग थिंग, ओके। दैन उसके बाद मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और बेसिक फैमिलियरिटी विद कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑफिस ऑटोमेशन, है ना। तो इस तरह के ये पूरे 6 सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें से 35 लाइक यहाँ पर दिया हुआ है कि कितने मार्क्स का कौन से सब्जेक्ट्स में से पूछा जाएगा। तो सभी में से इक्वल मार्क्स का ही पूछा जा रहा है ना। केवल कंप्यूटर इंटरनेट में 25 मार्क्स का पूछा जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी आप चेक करें, आप एलिजिबल हैं यदि इसके लिए। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करें, क्योंकि सबसे बेस्ट गाइड जो होता है किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए वो होता है PYQs। ओके, तो PYQ देखें, एग्ज़ाम एनालिसिस करें सबसे पहले 2 दिन 3 दिन, उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं अकॉर्डिंगली और एग्ज़ाम के लिए हार्डवर्क करने के लिए लाइक बस रेडी हो जाए, ठीक है। क्योंकि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और कहीं नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा और नोटिफिकेशन में आई थिंक इतना ही आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा थोड़ा बहुत जो एज रिलैक्सेशन वगैरह से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर देखी रखी है ना। जैसे कि यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा इसमें? 5 ईयर्स, है ना। यदि OBC से बिलोंग करते हैं तो 3 ईयर्स, क्योंकि मैक्सिमम इसमें 27 ईयर दिया है। बट यदि आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप इसमें लाइक प्लस कर सकते हैं। लाइक अगर आप SC ST से हैं तो 32 ईयर्स जो है वो आपका मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। OBC से हैं तो 30 ईयर आपका मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया हुआ है। तो उस अकॉर्डिंगली जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं उसके लिए आप अप्लाई करें और हार्ड वर्क में लग जाएं, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू। हम न्यू अपडेट के साथ नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।